हेलो दोस्तों, तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं और शून्य निकालने के हम तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे शून्य को, जो द्विघात समीकरण शून्य होते हैं उनके सम निकालने की बात करेंगे और उनके हम प्रोडक्ट निकालने की बात करेंगे। चलो बात करते हैं द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनका सम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। ये हमारा कोई द्विघात समीकरण है। हम मान लेते हैं इसका एक रूट हमारा है अल्फा और दूसरा रूट है इसका बीटा। यहाँ पे रूट मतलब शून्य का मतलब है ना। हम मान लेते हैं एक रूट हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। हम बात करते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स या फिर मूलों का योग। अब ये क्या होता है, और उसी प्रकार से एक होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे बोलते हैं मूलों का गुणन। अब देखते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है और उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो इसका मान होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी -b, माइनस के साथ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a। ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। जहाँ c क्या है, यहाँ से इस फार्मूले से पहले जो भी दिया होगा उसे मान लेते हैं 2x² + 3x + 7 = 0। इस चीज़ को हम इससे कंपेयर करके पहले हम a b c का मान निकाल लेंगे और उसी a b c का मान इस फार्मूले में हम रख देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको मिल जाएगा। इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं आया कहाँ से। चलो अब हमारे अल्फा और बीटा के मान निकालने में कहाँ से आया है। हम पहले यहाँ से इसको हम इरेज करके हम इसको कहीं कॉर्नर पर रख दे रहे हैं और बाद में देखेंगे ये मान हमारा आया कहाँ से। यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है हमारा -b/a के बराबर है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है c/a के बराबर। चलो अब डिराइव करते हैं कहाँ से ये सब फार्मूले कहाँ से आए हैं। इसको इरेज करने जा रहे हैं हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है, x² + bx + c = 0। ये रहा हमारा इक्वेशन x² + bx + c = 0। अब यहाँ देखते हैं ये रहा a का मान, यहाँ पे b है और क्या है, c है। अगर हमें इसके रूट्स निकालने होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, एक फार्मूला इसके रूट्स क्या होगा, -b ± (b²) - 4ac / 2a। ये इसके फार्मूले हैं, इसके रूट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूले पर रख के हमें इनके रूट्स का मान मिलता है। इसलिए हमारा, अब देखो यहाँ से अगर हम एक रूट मान लेते हैं क्या अल्फा, एक रूट मान लेते हैं क्या हम बीटा, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या होगा, अगर हम प्लस लेते हैं तो प्लस से क्या बनेगा, -b + (b²) - 4ac / 2a। एक रूट हमको ये मिलेगा। और बीटा क्या होगा, अगर हम नेगेटिव लेंगे मान यहाँ से तो बीटा क्या मिलेगा हमको, -b - (b²) - 4ac / 2a। हमको ये दो रूट मिलेंगे अल्फा और बीटा। अब देखते हैं अगर इन्हीं को हम ऐड करेंगे, यदि हम इन्हीं को ऐड करते हैं, मान लेते हैं क्या कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का निकाल रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। तो अब देखो अल्फा का मान क्या है, -b + (b²) - 4ac / 2a। और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब प्लस मतलब क्या है, इसको जोड़ेंगे, इसको हम यानी बीटा को जोड़ेंगे। अब बीटा का मान क्या है यहाँ पर, -b - (b²) - 4ac / क्या है 2a। अब दोनों का हर क्या है, सेम है। तो अगर हर सेम होता है तो हम ऊपर वाले जोड़ देंगे और बस हो गया। और नीचे वाले क्या करेंगे, हम सेम किसी एक को यहाँ पे लिख देंगे, यानी हर को यहाँ पे लिख देंगे और ऊपर वाले में डायरेक्ट ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, -b + (b²) - 4ac। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस -b, उसी प्रकार से प्लस माइनस (√b² - 4ac हो जाएगा, इतना होगा। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये प्लस रूट में (b² - 4ac और माइनस रूट में (b² - 4ac) कट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और उसी प्रकार से देखो यहाँ क्या बन रहा है, -b और -b, माइनस प्लस और सिंबल क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 2a। यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, -b/a, जो कि हमारा क्या है, ये वाला। ये क्या रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा, इसका डेरिवेशन हो गया -b/a। अब बात करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा की, लेकिन उससे पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। इसको लिखना हो नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बात करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, अब देखो यहाँ पर देखो अल्फा इंटू अल्फा का मान क्या है हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या है हमारा 2a। ये रहा हमारा अल्फा का मान। उसी प्रकार यहाँ बीटा का मान क्या है हमारा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या है हमारा 2a। अल्फा का मान हमारा ये रहा और बीटा का हमारा क्या रहा हमारा ये। अब इसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यानी जो मूल है उन्हीं का हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। यहाँ देखते हैं, अब देखो अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2a इंटू 2a यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एड या सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं यहाँ पे हम इनमें से कोई एक लेके ऊपर वाले को ऊपर वाले में हम जोड़ देते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर वाले में हर का मल्टीप्लिकेशन होता है और अंश वाले में अंश का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे हम, देखो क्या बन रहा है हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा एक हमारा ये रहा, और इनटू क्या है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा हमारा दूसरा। अगर इसको यहाँ से खोलेंगे हम तो खोलने में क्या मिलेगा, एक बार बी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर उसी बी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। यहाँ का माइनस बी का मल्टीप्लाई अगर माइनस बी में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। उसी प्रकार से अगर माइनस बी का मल्टीप्लाई हम माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और क्या बचेगा बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा हमको। अब उसी प्रकार एक का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे हम तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, अब बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर इसका हम इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर से मान लो रूट एक्स है अब इंटू रूट एक्स है तो अब इसका मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा हमको x मिलेगा, क्योंकि अंदर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और रूट यहाँ बना रहेगा तो इसमें से एक कॉमन निकल जाएगा। रूट मतलब क्या होता है कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या बचेगा हमारा यहाँ से x बचेगा। उसी प्रकार से अगर हम रूट 20 का माइनस 4ac और रूट 20 का माइनस 4ac को करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, क्योंकि ये सेम है, सेम का मल्टीप्लाई करने में क्या मिलता है हमको उनमें से कोई एक बाहर निकल जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा। अब डिवाइड बाई क्या है हमारा 4a स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखते हैं हम, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से अगर इसको हम इससे काट सकते हैं क्योंकि प्लस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ बी स्क्वायर क्या है हमारा बी स्क्वायर है। अब अगर इसको खोलेंगे तो क्या होगा, अब तो जीरो हो गया, इसको मतलब है नहीं हमको, तो माइनस बी स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई क्या है हमारा 4a स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 4ac बाई क्या बचा हमारा यहाँ पर 4a स्क्वायर। स्क्वायर से अगर हम a काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा, अब 4 से 4 काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा c बाई। अच्छा यहाँ पे कैसे कटा स्क्वायर से, हम a स्क्वायर को a इंटू a कर सकते हैं, यहाँ से एक कट जाएगा एक a से, अब बचेगा यहाँ पे एक a, अब 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा c बाई a, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिला हमको, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिला हमको c बाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा दो प्रोडक्ट का दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट है हमारा ये। अब ये हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया, ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा c बाई है। अब तो इसको फार्मूले पर अप्लाई करते हैं, जैसे क्या हो गया, इसको यूज करने जा रहे हैं, इसको यूज करें, हाँ अच्छा यूज कर देते हैं इसको हम। चलो अब बात करते हैं, मान लो कि एग्जाम्पल दिया है कोई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें ये दिया है, कोई इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमें यहाँ से रूटों का यानी जो मूल है उनका सम निकालना है और मूलों को क्या निकालना है हमको प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको a b c का मान निकालना पड़ेगा, तो हम x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a का मान क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि इसका कंपेयर होगा तो b का मान क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, और c का मान क्या मिलेगा हमको यहाँ से, और c का मान क्या मिलेगा हमको 3 मिल जाएगा। यहाँ से a का मान 2 मिल गया, b का मान 5 मिल गया और c का मान क्या मिल गया हमको 3 मिल गया। और अगर यहाँ से तो हमको यहाँ से a b और c का मान मिल गया है, अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फार्मूला क्या था माइनस b बाई
ए होता है। अब यहाँ देखो बी का मान कितना है, -5 है, डिवाइड बाई ए का मान कितना है, 2 है। यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का मान कितना मिल गया, -b/2 मिल गया है। उसी प्रकार अगर यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमको अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिल जाएगा, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है, 3, डिवाइड बाई a का मान कितना है, 2। ये हमको क्या मिल गए, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, और क्या मिलेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। I suppose that everyone is understanding about the problem. चलो हो गया। वही तो रहा हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब इसको हम ईएस करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमको मूल दिए हो और मूलों से हमको क्या बनाना हो, हमें बनाना हो द्विघात समीकरण बनाना होता है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, कोई द्विघात समीकरण दिया होता है उससे हम क्या निकाल रहे थे, मूल निकाल रहे थे। लेकिन अगर हमको मूल दिया हो और मूलों से हमें क्या निकालना हो, द्विघात समीकरण बनाना हो, तो क्या करते हैं उसके लिए, यानी हेडिंग क्या रहेगा हमारा, मूलों से द्विघात समीकरण बनाना। यहाँ देखते हैं, अब इसके लिए फार्मूला होता है, कोई इक्वेशन जो होता है, अगर हमें मूल दिए हो, मान लेते हैं मूल क्या है हमारे, अल्फा और बीटा। मान लो कोई द्विघात समीकरण है, इसका मूल क्या दिया हमको, अल्फा और बीटा दिया है, तो बोल रहा है कि आप इससे हमें एक द्विघात समीकरण बना के दीजिए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो। अब इसके लिए हमें जो बनता है फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। ये क्या होता है, एक द्विघात समीकरण है जहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा के रूप में और अल्फा प्लस बीटा के अल्फा इंटू बीटा के रूप में हमें इनके मान रखने होते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा दिया है, बीटा दिया है, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, और उनको निकालने के बाद हम इसको कहाँ रख देंगे, हम इसको यहाँ पे रख देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमको द्विघात समीकरण का मूल मिल जाएगा। हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे लेते हैं इसे। मान लो मान कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल दिए हैं 2 और क्या दिए हैं 3। अल्फा मान लेते हैं 2 है, बीटा मान लेते हैं क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखो, अब इसका अगर हमें द्विघात समीकरण बनाना है क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि 2 + 3 क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि 2 × 3 यानी कितने, 6 के बराबर होगा। अब इन्हीं मान कहाँ रख देंगे, हम इस समीकरण में रख देंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, यानी x² माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 6 है, तो प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमें क्या दिया था, हमें मूल दिया था अल्फा और बीटा, और इससे में क्या निकाल दिए, हम यहाँ पर द्विघात समीकरण निकाल दिए। अब जो मूल दिए होते हैं पहले उनका सम निकाल लेते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। उनको निकालने के बाद हम इस समीकरण में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिसका मूल क्या होगा, ये अल्फा और बीटा। इसके मूल क्या होंगे, यानी कि जिसके मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा 2 और 3 होंगे। अगर इसको फिर से अगर हल करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, मूल निकालने में हमें क्या मिलेगी, x के मान 2 और x के मान 3 मिलेगा, यानी उसके अल्फा और बीटा जो रूट होंगे वो हमको 2 और 3 ही मिलेंगे। अब बात करते हैं, अब ये तो रहा मूलों से द्विघात समीकरण का बनाना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन अपने प्रश्नावली पे, एक्सरसाइज 4F पे आ जाते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4F, क्योंकि हम 4E तक कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं 4F तक। हम अब 4F के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज 4F के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 525 है। संख्याएं ज्ञात करने में, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 क्रमागत सम संख्याएं। अच्छा, बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम 2 से डिवाइड कर पाए उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। या फिर वे संख्याएं जिनका लास्ट नंबर कितना हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, यानी और यही, यानी वे संख्याएं जिनका अंतिम अक्षर क्या हो, 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। इसे मान लेते हैं 512। ये देखो, इसका अंतिम वर्ड क्या है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलेंगे। मान लो 510, ये क्या है हमारा, एक सम संख्या है, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर क्या है, 0। मान लेते हैं 544,
इसका अंतिम अक्षर क्या है 4। हमें बस यहाँ पे अंतिम अक्षर देखना है। अगर अंतिम अक्षर कोई एक सम संख्या होगा यानी कि 0 2 4 6 8 10 8 तक, अगर अंतिम अक्षर क्या हो इनमें से कोई होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक सम संख्या बोलेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसका अंतिम अक्षर 2 से कट जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 2 से डिविजिबल बोलते हैं, 2 से विभाज्य बोलते हैं। अब वही बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो सम संख्याएं हैं जिनका बोल रहा है गुणनफल 525 है। अच्छा, अगर हमें सम संख्याओं को मानना हो तो क्या करेंगे, अब देखते हैं। अगर मान लेते हैं हम कोई संख्या, कोई हम सम संख्या मान ले रहे हैं, मान लेते हैं माना कोई सम संख्या x है, माना कोई सम संख्या क्या है x है। अब मान लेते हैं, इसे मान लो हमारी सम संख्या क्या होती है x, मान लेते क्या है 2, हमारा सम संख्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16, यानी बहुत अगर आ जाएंगे बहुत अनंत हो जाएंगे ना। अब बात करते हैं यहाँ पे 0 2 4 6 8, हम अगर मान लेते हैं इसी को उठा रहे हैं, मान लेते हैं 6 को उठा रहे हैं, तो 6 के बाद हम अगर इसको x मान ले रहे हैं तो 6 के बाद अगला देखो, हम यहाँ पे क्रमागत बात कर रहे हैं। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। हम पहले क्वेश्चन यहाँ भी क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो 6 के बाद अगला क्या होगा 8 है, अब उसके बाद क्या है 10 है। लेकिन यहाँ बोला दो क्रमागत सम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया है, दो क्रमागत सम संख्याएं, दो लगातार सम संख्याएं। अब लगातार मतलब देखो, अगर 6 यहाँ पे है, 6 में हम कितना जोड़ रहे हैं, बोलो अगला मिल जा रहा है, 6 में हम +2 ऐड कर रहे हैं ना, यानी अगला क्या होगा हमारा x +2 होगा। अब इसमें तुम कोई भी x का मान रख लो, जैसे मान लेते हैं x, मान x क्या सम संख्या है, अगर मान लो हम x का मान क्या रख रहे हैं 12, क्या रख रहे हैं 12 रख रहे हैं, तो हमको अगला क्या मिलेगा यहाँ पर 12 2 14 मिलेगा। यानी अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, क्रमागत हैं, इनके बीच में कोई भी सम संख्या छूटा नहीं हुआ है ना, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, दो क्रमागत सम संख्याएं। जब भी हमें दो क्रमागत सम संख्याएं मानना होता है, या तो हम x को x +2 मानेंगे, या फिर क्या मान लेंगे हम 2x और 2x +2 मानेंगे। ये भी हमारा क्या है, दो क्रमागत सम संख्याएं भी है, लेकिन हम लगभग हम इसी को मानते हैं, इसी को मानने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब देखो हम मान लेते हैं, माना कोई संख्या क्या है x है, तो हमें अगला कब मिलेगा, जब उसमें हम 2 ऐड करेंगे, तो हमारा देखो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x +2 हो जाएगी, जो कि हमारी सही संख्या होगी। अब बोल रहा है प्रश्न अनुसार, क्या बोला है, इनका मल्टीप्लिकेशन दिया कितना 525। इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या दिया है, x एक में है, एक में क्या है x +2, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 525 है। अब देखो, अगर इसका अब वही बोला कि हल करके हमको उन संख्याओं को निकालना है। अब हल करो, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक बार इसका मल्टीप्लाई x में होगा, फिर एक बार किस में होगा 2 में होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको x² मिलेगा, x × x होगी x² होगा, और प्लस 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 और 2x होगा, बराबर कितना दिया है 525 दिया है। ओके, तो अगर इसको हम इधर लाएंगे तो x² + 2x - 525 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब 525 जो दिया है, अगर इसको हम खंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे इसका, हम अब या तो हम फार्मूले का यूज करें, या फिर हम डायरेक्ट हम किसी गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। अगर फार्मूले भी इसका यूज करेंगे तो लंबा पड़ेगा वो, इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। अब देखते हैं 525, अब 525 क्या है जी, ये रहा 525। अगर से खंड करेंगे हम, खंड कितना होगा, डायरेक्टली किसके 5 7 5 12 30 कट जाएगा ये। क्यों, क्योंकि अगर जो जितने भी नंबर है उनका सम, अगर हम उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। देखो 5 2 7 7 5 12, जो कि 3 से हमारा कट जा रहा है, तो यानी 5 2 5 भी हमारा क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। काटो, 3 1 3 2 5, 3 7 21 + 1 22 हो रहा है, प्लस यहाँ 15 हो जाएगा, 3 5 15, इतना हो गया। अब देखो क्या है, अभी 3 से कटेगा, जोड़ो संख्या जोड़ो, 1 7 8 8 5 13, जो कि ये 3 से कटने वाला नहीं है, तो 5 से काटो, 5 3 15 और 2 बच रहा है, 5 5 25। उसी प्रकार 5 7 35 और 7 1 7। अब इनमें से हमें कोई दो पेयर लेना है जिनका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन, जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो 2 के बराबर हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम 5 है 25 लेते हैं, 7 3 21 लेते हैं, तो भी कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 आएगा, जो कि संभव नहीं है। और अगला देखो, तो 5 3 15 और
सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, गलती यहाँ पे क्या है, यहाँ 525 नहीं 528 दिया है। यहाँ पे यहाँ कितना है 528 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 528 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 528 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे तो कितना होगा, ये डिवाइड करने में कितना आएगा 5 to 7। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, पर 2 से काटे इसको। अब 2 से काटने में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं। तो 2 2 जा 4 1 5, तो 6 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर यहाँ 4 है, दो फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना 2 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 1 2 6 जा 12। फिर 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब 3 11 जा 13 और 11 1 जा 11। अब देखो, अब इनमें से कोई दो फैक्टर लो और उनका देखो सब्ट्रैक्शन क्या 2 के बराबर है कि नहीं है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब यहाँ पे कितना आएगा 32, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 32 माइनस 16 जो कि कितना होगा, लगभग 17 आएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कोई होते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 11 2 जा 22। तो इसको हम 24 और 22 में डिवाइड कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इसके बराबर होगा, और साथ में 24 माइनस 22 जो कि 2 के बराबर होगा। तो देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 2 को हम 24 माइनस 22 के रूप में लिख दे रहे हैं, और एक्स बाहर हो जाएगा, माइनस 528 बराबर क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। यहाँ से देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x प्लस माइनस 528 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि एक x बाहर निकलेगा तो x बचेगा यहाँ पर, प्लस उसी प्रकार यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 24 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से x बाहर हो गया है। अगर यहाँ से माइनस 22 कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्लस x मिलेगा, और उसी प्रकार से यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और कितना होगा 22। अगर देखो क्योंकि 22 × 24 कितना था, 528 के बराबर था, तो अगर 22 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, हमारा कल 24 बचेगा, कितना आएगा यहाँ पर 24 बचेगा। अब कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा एक खंड बन रहा है x माइनस 22 बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, x प्लस 24 बन रहा है। यहाँ देखो हमें एक x का मान कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। अब अगर क्योंकि यहाँ पे देखो या तो x माइनस 22 बराबर 0 रहा होगा, या फिर x प्लस 24 बराबर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब x का मान 24 माइनस 24 संभव नहीं है, यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 22। अब देखो x मान क्या है, 22 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एक संख्या क्या है हमारा 22 है, दूसरा क्या होगा हमारा 24 है। एक क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, एक हमारा 22 और एक क्या है हमारा 24, एक क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। मिनट इसको यूज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब दिया है दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग दिया है कितना 20, और बोल रहा है और उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल कितना दिया है, 10 दिया है। तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। अब देखो मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 20 दिया है, हम मान लेते हैं हम पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या क्या है हमारा x। अगर पहली संख्या x है और दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक हमारा क्या है x है, अब मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, उनका दिया है सम 20 दिया है। अगर हमारा एक x है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 20 माइनस x होगी, इतना तो होगा ही ना, क्योंकि अगर एक x है दूसरा क्या है क्योंकि देखो दो संख्या का सम कितना दिया 20 दिया है, तो अगर इनमें से अगर एक x है, इसे मान लेते हैं 20 रुपये है ना, अगर इनमें से हम किसी को 4 दे दिए हैं, दूसरे पास क्या जाएगा 20 माइनस 4 ही जाएगा ना। वो इसी प्रकार से अगर एक को हम x मान सकते क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा 20 माइनस x बन जाएगा। अब प्रश्नांश अगर देखते हैं यहाँ पे, प्रश्नांश देखने क्या बचेगा, यहाँ पे बोला है इनका गुणनफल दिया है 10, यानी x
इंटू 20 माइनस एक्स किसके बराबर है, 10 के बराबर है। कितना आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर जो कि 10 के बराबर होगा गुणा करने पर। अब देखो यहाँ से x मल्टीप्लाई 20 करने में 20 बचेगा और माइनस एक्स जो कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या है 10 है। अब अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और प्लस 20x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 20x और प्लस 10 यहाँ पे ये है, तब क्या है 0 है। अब अगर इसका खंड करेंगे हम तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10 दिया है, क्या इसका खंड पॉसिबल है। देखो 10 एक्का 10, अगर मैक्सिमम जाएंगे हम तो भी ये संभव यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उनका गुणनफल दिया है 10 दिया है। तो इसका करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम सीरीज चरा मेथड से हल करते हैं। अब देखते हैं ना, तो हमें निकालना क्या है यहाँ से, हमें निकालना पहले देख लो हमें निकालना क्या है। हमको यहाँ पर बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग। हमें संख्या x मान ली है, एक क्या माने 20 माइनस एक्स मान लिए हैं। तो पहले देखो इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 1/x होगा प्लस 1/20 माइनस एक्स होगा। अगर यहाँ से हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा x इंटू 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना होगा। अब देखो यहाँ पर हमको x इंटू 20 माइनस एक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है 10 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई इसको अगर काटेंगे यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 20 बचेगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा आंसर 2, हमारा आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। देखते हैं हमें क्या दिया है इसमें, हमें यहाँ पर इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि अगर इसको आगे हल करेंगे हम हमारा आंसर क्या आएगा बहुत लेंदी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ 20 का माइनस कोई जो है वो एक पूर्ण वर्ग यहाँ पे बनने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा लेंदी आएगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको पहले देख लिए क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। अगर संख्या एक x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है ना 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर उसकी संख्या 20 माइनस x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/20 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हल करेंगे हम तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 20 माइनस x हो जाएगा, या फिर इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो 1/x प्लस 1/20 माइनस x है। अब देखो इसमें इसके पास ये नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम 20 माइनस x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे देखो इसके पास ये नहीं है तो इसमें x और x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखो बराबर हो गया ना। तो यहाँ कितना बचेगा x कोष्टक में 20 माइनस x बचेगा और यहाँ पे क्या है हमारा 20 माइनस x हो गया, अब प्लस यहाँ क्या बचा हमारा x बचा यहाँ पर। अब हर बराबर तो क्या होगा इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ देखो हल करने कितना आएगा ये कट जाएगा। अब 20 बटा, अब देखो यहाँ पे x कोष्टक में 20 माइनस x क्या है पहली संख्या है, 20 माइनस x क्या है दूसरी संख्या है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल में खुद बोला है इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 10 के बराबर है, बोला है उनका गुणनफल कितना है 10 है, यानी इनका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 10 है। तो यहाँ से इसका मान क्या रख दिया यहाँ पे हम इसका मान 10 रख दिए हैं और यहाँ कितना 20 आया, काटने में कितना जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, जो कि यानी 20 बटा कितना 2 के बराबर आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है, एक क्वेश्चन हमारा सेकंड था हमारा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अब जिसको करना हो कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, इसको एस करते हैं पहले हम, तब थर्ड पे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बोला है किसी संख्या का घन किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई एक नंबर है जिसका वर्ग है उसके 4 गुने से 12 अधिक है, या करना संख्या निकालना है। हमारे तो संख्या क्या है, माना
संख्या क्या है यक्स। अब जो सवाल ने बोला है बस वही करो प्रश्नानुसार। अब मान संख्या क्या है, इसका वर्ग जो है संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर होगा ना, वो उस संख्या के 4 गुने से क्या है। अगर उस संख्या को हम 4 गुना करेंगे और उसी का हम वर्ग करेंगे तब जो वर्ग है वो उसके 4 गुने से क्या है 12 अधिक। अगर इसमें हम 12 जोड़ देखो, अब ये जो है इससे 12 अधिक है, अगर इसको हम 12 दे देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसे मान लेते हैं तुम्हारे पास 5 रुपये है ना। अब बोल रहा है कि तुम्हारा जो 5 के स्क्वायर, हाँ बोल रहा है जो 5 है इसका वर्ग तुम्हारा इसके 4 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। देखो यहाँ 5 × 5 = 25 है और कितना यहाँ पे है 20 है। अगर इनको भी बराबर करने को, ज़्यादा ये है बराबर कम ये है, अगर इनको बराबर करना है तो 5 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार कोई संख्या यक्स है उसका जो वर्ग है उसके 4 गुने से कितना अधिक है 12 अधिक है। अगर 12 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये संख्या अब और अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब देखो हल करने पर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो -4x हो जाएगा और प्लस 12 जाएगा क्या -12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है -12 है और यहाँ पे कितना है 1 × 12 जो कि -12 के बराबर होगा। अब -12 को खंड करने पे -12 को खंड करेंगे हम और उनका सब्ट्रैक्शन क्या हो 4 के बराबर हो तो 6 × 2 = 12 और 6 - 2 क्या होगा 4 के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर -6x माइनस हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा। अब और क्या हो जाएगा x -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। खोलने पे क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर -6 हो जाएगा -+2x -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से x का मान कितना होगा x -6 होगा और यहाँ से +2 का मान कितना होगा हमारा x -6 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम एक खंड क्या बन रहा है हमारा x + 2 बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है हमारा x -6 बन रहा है और कितना हो रहा है 0 हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से x का मान कितना आएगा, एक या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से अगर ये 0 होगा तो कितना बनेगा हमको x + 2 0 बन जाएगा, x -2 बचेगा। अगर ये 0 का बच जाएगा हमारा x -6 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से x का मान 6 आ गया, यहाँ से x का मान -2 आ गया है। अब देखो ये निगेटिव होने का इसको हम नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 6 बच्चा, ये क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या क्या है हमारा 6 है। अब अगर 6 का वर्ग करेंगे हम तो क्या होगा 36 होगा, जो कि इसका फॉर्मूला कितना होगा 24 होगा। अब अगर हम इसमें बार ऐड कर देंगे दोनों क्या बराबर नहीं है इस वक्त, 36 24 से 12 अधिक है, मतलब 6 का वर्ग 6 का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। बस ये तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब x का मान कितना आ गया 6, यानी 6 क्या जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको ऐसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या दिया है x + 1/x बराबर 10/3 इतना दिया है। पहला काम हर बराबर करो, बराबर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा हर बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो क्या जाएगा यहाँ पे एक कैसा जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x² + 1 बराबर 10/3। तो हर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा इधर जाएगा। कितना होगा 3 कोष्टक में x² + 1 बराबर क्या हो जाएगा 10x² हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब खोलने में कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3x² हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अगर 10x इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो क्या होगा 3x² -10x + 3 का क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। खंड करने में 3 3 या 9 और सम यानी 9 का खंड ऐसा करो कि उसका सम 10 के बराबर हो, तो 9 1 9 9 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से 3x² -9 + 1x + 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो 3x² खोलने पे -9x हो जाएगा और माइनस वेस्ट हो जाएगा +3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से 3x कॉमन लेंगे हम कितना मिलेगा हमको x मिलेगा, माइनस कितना मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा। अगर यहाँ -1 कॉमन लेंगे कितना बचेगा यहाँ प्लस बचेगा और माइनस कितना बचेगा यहाँ पर हमको 3 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना है 3x - 1 है और क्या है x - 3, तो कितना है 0 है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो अगर 3x - 1 0 हुआ तो यहाँ से हमें x समान क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा /3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से x1 कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। इतना हुआ क्योंकि देखो यहाँ पर 3x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस बन जाएगा। यहाँ से x क्या होगा 1/3 हो जाएगा।
ये हमारा एक्स का मान है, ये हमारा एक मान ये रहा, ये एक मान हमारा ये रहा। यहाँ से हमको एक्स मान निकाला था, चाहे एक्स मान 3 हो या फिर एक्स मान 1/3 हो, दोनों के क्या सेटिस्फाइड ही हमारा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट एक्स प्लस 2x बराबर क्या दिया है 1। अगर इसको हम ये रूट एक्स है, इसको अगर हम देखो यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस ये है क्या है हमारा 2x हो जाएगा यहाँ पे जाके। तो अब अगर रूट को हम उधर भेजेंगे क्या जाएगा, वर्ग बन जाएगा हमारा, यानी यहाँ से x मान कितना आएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फोड़ो इसको, x बराबर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 या 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2x हो जाएगा। अब कल हल करने कितना आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ पे x है, अगर x को उधर जाए क्या बनेगा हमारा 4x स्क्वायर, यहाँ पहले कर देंगे। अब 4x माइनस 4x, अब माइनस x कर देंगे और प्लस 1 तो यहाँ पे यही है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यानी यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। अब देखो 4 और 1, यहाँ पे x गुणा कितना है 4 है और 1 यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब 4 खंड करना है, इस प्रकार उसका सम कितना हो 5 के बराबर हो, 4 बन जा 4 और 4 कितना होगा 5 हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है 0 बराबर 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना 5 है, तो यहाँ से करेंगे अगर माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे दिया है। अब देखो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1x, यानी खोलने में कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो गया 0 हो गया। अगर यहाँ से हम 4x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा -1 बचेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा -1 बचेगा। अब 0 हो गया। यहाँ से खंड क्या बना 4x - 1 बना और क्या बचा हमारा x - 1 बना। या तो अब यहाँ पे या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, यानी 4x - 1 बराबर 0 या तो होगा या फिर x - 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से 4x मान कितना आएगा 1 आएगा, x मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से x मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस बन जाएगा हमारा। हमें यहाँ से x के 2 मिल गए, एक x बराबर 1 मिल गया, x बराबर 1/4 मिल गया है। अब इसको हम यहीं पे बस करते हैं।